देश के कुल सांसदों व विधायकों में से 15% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें 4 केंद्रीय मंत्री तथा विभिन्न राज्यों के करीब 35 मंत्री शामिल हैं। चुनाव सुधारों पर काम करने वाले संगठन ADR ने पिछले साल इस रिपोर्ट को जारी किया था। अब तो यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान विधायकों में से 20% ऐसे हैं जिन पर कभी ना कभी आपराधिक मामले दर्ज हो रखे हैं। चलिए तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के किन किन नेताओं पर गंभीर मामले दर्ज हैं और क्या आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद वे चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार। राजस्थान में अभी इन दिनों 3 मामले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। पहला, नावा में नमक व्यापारी जयपाल पूनिया की हत्या के मामले में नावा से कांग्रेस के विधायक व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने मंत्री के भाई मोती सिंह चौधरी को तो गिरफ्तार कर ही लिया है। दूसरा मामला, डूंगरपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सुरपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में उपखंड अधिकारी समेत 22 कार्मिकों को पंचायत भवन में बंद करने का मामला। डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने 2 दिन पहले ही ये पद छोड़ दिया था, गणेश खोगरा समेत अन्य ग्रामीणों के खिलाफ राज कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। तीसरा, गत मार्च महीने में धौलपुर से बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिराज सिंह मलिंगा पर AN व JN के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। AN के शरीर पर 22 हड्डियां तोड़ दी गई और पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार किया, लेकिन जेल नहीं गए क्योंकि मेडिकल में कथित रूप से कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर जमानत मिल गई। अब कोरोना नेगेटिव है। ये 3 मामले तो केवल हाल ही में हुए हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान के 200 विधायकों में से 20% यानी करीब 40 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रेप, मारपीट, राज कार्य में बाधा, बंदूक से फायर करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। हैरानी की बात तो यह है कि गांधीवादी विचारों वाली, अहिंसा का पाठ पढ़ाने और अनुशासित पार्टी बताने वाली कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा अधिक विधायकों को सत्ता में लेकर बैठी है, जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्तमान सत्ता में बैठे 25 कांग्रेसी विधायक ऐसे हैं जिन पर कभी ना कभी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। 10 भाजपा विधायक हैं व 3 निर्दलीय और 2 कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक शामिल हैं। आइए इन विधायकों के बारे में बताते हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। गंगानगर से कांग्रेस विधायक राजकुमार गौड़ को गैर इरादतन हत्या के मामले में 1971 में जयपुर सेशन कोर्ट में 4 साल की सजा हो चुकी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पक्ष में सुनाया। कांग्रेस के खाजूवाला से विधायक गोविंद राम के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर पुलिस के साथ मारपीट करने के लिए उकसाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हो चुका है। उदयपुर वाटी से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह गुड़ा, चाकसू से कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी, अलवर से कांग्रेस के टीकाराम जूली, सपोट्रा से रमेश चंद्र मीणा के खिलाफ राज कार्य में बाधा के मामले दर्ज हो चुके हैं। लालसौर से प्रसादी लाल मीणा पर हत्या के मामले में साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज हो चुका है। लाडनू से कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर के खिलाफ यातायात बाधित करने व मारपीट करने का मामला दर्ज हो चुका है। डेगाना से कांग्रेस के विधायक विजयपाल मिर्दा के खिलाफ आर्म्स एक्ट पर लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर से प्रदर्शन करने, पर्वतसर के विधायक राम निवास के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस से धक्का मुक्की करने, रास्ता जाम करने, ओशिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना के खिलाफ कृषि भूमि विवाद चल रहा है। पचपदरा से कांग्रेस के मदन प्रजापत के खिलाफ भीड़ के साथ उग्र प्रदर्शन करने, हिंडौन सिटी से विधायक अशोक चांदना के खिलाफ किसान आंदोलन में रास्ता जाम करने, मदन दिलावर के खिलाफ प्लॉटों में अनियमितता का मामला दर्ज हो चुका है। इतने ही नहीं है, अभी लंबी फहरिस्त हैं। गोगुंदा से भाजपा विधायक प्रताप कुमार भील के खिलाफ तो गत साल 2 महिलाओं ने रेप के मुकदमे लगाए। इसके अलावा भी कई विधायक हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मुकदमे हो रखे हैं तो फिर क्या ये चुनाव लड़ सकते हैं या फिर इन्हें विधायक पद से हटाया क्यों नहीं जाता, क्योंकि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हो गए होते तो निलंबित तो होता ही और कई सारे लाभ भी रुक जाते। हालांकि भारतीय राजनीति के
अपराधीकरण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी राजनीतिक दलों से कहा था कि वह अपनी वेबसाइटों, अखबार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा दे। साथ ही यह भी बताए कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को पार्टी ने क्यों चुना, क्या बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी पार्टी सदस्य को टिकट क्यों नहीं दिया गया। अब चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का विज्ञापन चुनाव के दौरान कम से कम 3 बार टेलीविज़न और अखबारों में प्रकाशित और प्रसारित करवाना होता है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर सिर्फ मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही उन पर लगे आरोप गंभीर क्यों ना हो। इस अधिनियम की धारा 8/3 के मुताबिक किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी विधायी सदस्य को यदि 2 साल से अधिक की सजा सुनाई देती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तारीख से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे लोग सजा पूरी होने की तारीख से 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है। कईयों में समझौते तो कईयों में एफआईआर लग जाती है। कई मामलों में निचली अदालत सजा सुना भी देती है तो उच्च न्यायालय में अपील कर दी जाती है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2019 से 21 तक 542 लोकसभा सदस्य और 1953 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया। एडीआर के मुताबिक इनमें से 363 यानी 15% ने घोषणा की है कि उनके खिलाफ कानून में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अदालतों द्वारा आरोप तय किए गए हैं। इनमें 296 विधायक और 67 सांसद हैं। इधर अब चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड पर जल्द ही मौजूदा नियमों में बदलाव करेगा और चुनावी लोकतंत्र में सुधार के लिए नए नैतिक मापदंड तैयार करेगा।